7.3 क्वेश्चंस जो हमारे पास है, मैंने उसका कुछ बता दिया आप लोगों को कैसे लगाना है। वहाँ पे एरिया की बात की जाती है। एरिया की बात मतलब ट्रायंगल्स दिया होगा, ट्रायंगल्स में एरिया निकालना होगा। ट्रायंगल्स मतलब 3 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स दे रखे होते हैं ट्रायंगल्स के। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन दे रखा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, पहला एक्सरसाइज 7.3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है। ट्रायंगल्स का एरिया निकालना, वर्टेक्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स का एरिया निकालने के लिए मैं रिपीट करा रहा हूँ क्वेश्चन। ट्रायंगल्स के एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल्स दे रखा है ए बी सी, इसके ए बी सी दिया होगा तो इसके वर्टेक्स भी दिए होंगे। ए बी सी दिया होगा तो इसके वर्टेक्स होंगे। वर्टेक्स x1 x2 मान लेते हैं हम। यहाँ पे x1 है, ये y1, इसका हो गया x2 y2 x3 y3। ठीक है, ये इसके क्या हुए, 3 वर्टेक्स हो गए। वर्टेक्स होने के बाद हम क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन 1/2 पहले आएगा। 1/2 यहाँ लिखने के बाद 1/2 लिख लेंगे, फिर ग्रेटर देन ब्रैकेट। यहाँ पे लिखने का तरीका मैंने बताया कैसे लिखेंगे, उस मेथड से करेंगे। बहुत आसान मेथड रहेगा। जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ उस मेथड से करेंगे, बहुत आसान मेथड रहेगा, नहीं तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसको क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, सबसे पहले x1 x2 x3 x1, ऊपर हम x1 x2 x3 लिख लेते हैं, नीचे y1 y2 y3 y1 हमने नंबर डिनोट कर दिया है, x1 x2 y। ठीक है, उसमें लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप फटाफट लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तीर एरो का निशान लगा दिया। एरो का निशान लगाते ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ब्रैकेट में जो पहला एरो लगाए हैं उसी का होगा, और हमेशा प्लस प्लस रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक, फिर जब हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, नीचे से जब ऊपर की ओर चलेंगे तो ध्यान रखेंगे नीचे से ऊपर की ओर हमेशा माइनस लगेगा। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। यहाँ पे डबल ब्रैकेट के साथ चल रहा हूँ। ठीक, डबल मैं लगा रहा हूँ नीचे से ऊपर की ओर, ध्यान रखिएगा। नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक, इसमें वैल्यू रख देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, विशेषकर ध्यान रखिएगा इस फार्मूले को निकालने के लिए। बहुत अच्छा है ये ट्रायंगल्स ऑफ एरिया निकालने के लिए फार्मूला। ठीक है, आगे क्वेश्चन में इसी पे करा रहा हूँ। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, यहीं पे वैल्यू रख देता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, देखिए कितना, पहला क्वेश्चन इसी पे यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। कह रहा है 2 -1 2, फिर 2 रिपीट, ये रिपीट कर देंगे। नीचे कह रहा है 3 0 -4 3। अब इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। इसको आपको ऊपर लिखना है, साइड में लिखना है, इसके नीचे नहीं लिखना है। हमने यहाँ पे लिख दिया, आपको इसको साइड में लिखना है, ऊपर लिख दीजिएगा, नीचे नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू 1/2 ग्रेटेस्ट ब्रैकेट, फिर स्मॉलेस्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 की 0 माइनस 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 प्लस, यहाँ पे प्लस 4, फिर इसकी 2 3 जा 6 ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस सेकेंड ब्रैकेट में 3 माइनस के साथ 3 1 जा -3 प्लस 3 2 0 2 जा 0 माइनस 4 2 जा 8 माइनस का 8 ब्रैकेट क्लोज्ड ये। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/2 ग्रेटेस्ट ब्रैकेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 ब्रैकेट के अंदर माइनस, इस दोनों को प्लस करेंगे, माइनस का 11 आएगा ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाता है 1/2 10 + 11 ब्रैकेट क्लोज्ड। ये दोनों प्लस कर देंगे, हो जाएगा 21/2। इसका मतलब आंसर आ गया हमारे पास 11.5 आंसर, या यही आंसर लिख दीजिएगा। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विशेषकर ध्यान रखिए मल्टीप्लाई, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी में आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड मैंने लिख रखा है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, एरिया निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिख दिया 1/2, यहाँ से इक्वल लगाते हैं 1/2 बड़ा ब्रैकेट, नंबर लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे, -5 -1 3 -5 5 2 -5 -1 मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 या 25 प्लस का, फिर प्लस का 6
माइनस का 5 ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर माइनस नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे 3 1 जा 3 माइनस का 3 5 5 या 25 माइनस का 25 5 2 या 10 माइनस का 10 ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है, इक्वल टू 1/2 अंडरस्टैंड 1/2 प्लस कर देंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, इसमें प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 26 ब्रैकेट में 26 माइनस इन सभी को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 35 38 माइनस का 38 ब्रैकेट क्लोज्ड, इन दोनों को प्लस कर देंगे 1/2 ग्रेटेस्ट ब्रैकेट 26 प्लस 38 ब्रैकेट क्लोज्ड, ये ब्रैकेट ग्रेटेस्ट रहेगा, यहाँ पे दोनों प्लस कर देंगे 1/2 कितना आएगा 8 6 14 14 का 4 कैरी 1 3 64, अब 64 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई 64 इक्वल टू 32 आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चंस दोनों मैंने कराया, पहले पार्ट पहला क्वेश्चन है, पहले पार्ट क्वेश्चंस के 2 पार्ट हैं 1 2, तो दोनों क्वेश्चन मैंने कराया, आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कोलीनियर, कोलीनियर मतलब तीनों पॉइंट ट्रायंगल्स कोलीनियर हैं, कोलीनियर मतलब ट्रायंगल्स का एरिया 0 होगा, कोलिनियस मतलब ट्रायंगल्स का एरिया 0 होता है तब कोलिनियस होता है, ट्रायंगल्स का एरिया 0 नहीं हुआ तो कोलिनियर नहीं हुआ, यानी कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। कोलिनियस मतलब ट्रायंगल्स का एरिया नहीं है, यानी कि एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट हैं, ठीक है। कोलिनियस समझिएगा, कोलिनियस मतलब होता है तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे, ठीक है। 3 पॉइंट्स आर 1 रे, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालते हैं, बिल्कुल सेम उसी प्रकार निकालेंगे, लेकिन इसमें क्या करना है, बट ट्रायंगल्स एरिया इक्वल टू 0, ट्रायंगल्स एरिया इक्वल टू 0, देन कोलिनियर पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो तीनों पॉइंट एक ही रो में होंगे, ठीक है। वहाँ पे ट्रायंगल्स का एरिया 0 होता है, ट्रायंगल्स का एरिया 0 होगा तभी कोलिनियर होंगे। ट्रायंगल्स का एरिया 0 होगा तो हम क्या फर्क लिखेंगे, ट्रायंगल्स एरिया 0 मान लेंगे, लेट कोलिनियर इक्वल टू ट्रायंगल्स एरिया 0, तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 इक्वल टू 1/2 ग्रेटेस्ट ब्रैकेट, यहाँ पे नंबर लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, 7 -2 5 1 3 के 7 -2 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 7 + 5 के -6 ब्रैकेट क्लोज, माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 3 प्लस का 7 ब्रैकेट क्लोज, ठीक। तो यहाँ पे 2 को इधर भेज देते हैं, 2 को इधर जैसे भेजेंगे तो 0 इक्वल टू ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 1 + 5 के माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 7 माइनस का प्लस का, यहाँ पे क्या है 7 के है, 7 के ब्रैकेट क्लोज्ड। अब इस ब्रैकेट को हटा देंगे, इक्वल को उधर भेज देते हैं, जैसे इक्वल को भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 5 के माइनस प्लस 7 के, यहाँ पे प्लस 7 के -7 के इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करिए, देखिए ये दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा इसको -2 के इक्वल टू -8, इसलिए k इक्वल टू 8/2, k इक्वल टू 4 आंसर, k इक्वल टू 4 आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन से विशेषकर ध्यान रखेंगे क्वेश्चंस कैसे लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन से डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे 8 1 k -4 2 -5 8 -1, तो एरिया ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, कोलिनियस कह रहा है, कोलिनियस जब भी बोलेगा तो एरिया ट्रायंगल्स का 0 होगा, तो 0 मान के चलेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट में, आपको ऊपर फार्मूले लिखना है, यहाँ पे ऊपर फार्मूला लिखने के बाद ही क्वेश्चंस लगाना है, पहले फार्मूला मैंने बता रखा वैसे क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा 32 माइनस का 5 के, फिर -5 के
प्लस का 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस नीचे से ऊपर की ओर प्लस के 1k से मल्टीप्लाई करेंगे -8 फिर -14 ब्रैकेट क्लोज्ड ये, ठीक है, इक्वल टू 0। 0 इसलिए किया जा रहा है कि ट्रायंगल्स के एरिया हमारे पास 0 है। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल्स हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 1/2 को उधर भेज देते हैं। अब इसको इसमें से प्लस किया, प्लस माइनस किया तो यहाँ बचेगा -30 - 5k माइनस यहाँ पे इसको किया ब्रैकेट में के ऐसे रहा -48 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, माइनस को ओपन कर दिया -30 - 5k माइनस का k प्लस का 48 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो गया 6 माइनस का 6k इक्वल टू माइनस का 18, इधर से 18 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। इसलिए k इक्वल टू 18/6, k इक्वल टू 3। आई होप समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 लाइन में क्वेश्चन खत्म होता है, आप देखते रहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, ट्रायंगल्स के वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स कहें या वर्टेक्स, ट्रायंगल्स के वर्टेक्स गिवन है। वो कह रहा है उसके मिड पॉइंट निकालिए, मिड पॉइंट से ट्रायंगल्स निकालिए, ट्रायंगल्स के एरिया निकालने का रेशियो फाइंड करिए। समझ में आया? आई रिपीट कि ट्रायंगल्स जो हमारे पास एक बनेगा, बड़ा सा ट्रायंगल्स होगा, उसके मिड पॉइंट निकालिए, मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ करिए, लाइन ड्रॉ करने के बाद ट्रायंगल्स बनेगा, उन ट्रायंगल्स के एरिया आपको फाइंड करना है, उन ट्रायंगल्स के एरिया और बड़े वाले ट्रायंगल्स एरिया का रेशियो बताना है क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में बता रहा हूँ, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास ABC, ABC एक ट्रायंगल से, इसके मिड पॉइंट हमने यहाँ पे PQR लिख लिया, मिड पॉइंट PQR लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके मिड पॉइंट निकालने हैं। यहाँ पे मिड पॉइंट निकालेंगे तो सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का मिड पॉइंट निकालेंगे तो हमने बताया यहाँ पे x इक्वल टू, इधर y इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2/2, यहाँ पे y1 प्लस y2/2, ठीक। वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू x1 0 प्लस 2/2, x इक्वल टू 1, यहाँ पे y इक्वल टू -1 प्लस 1 0 -1 प्लस 1/2, y इक्वल टू 0/2, y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसके पॉइंट आगे हमारे पास क्या पॉइंट आए, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या पॉइंट आगे 1,0, आई होप समझ दिख रहा होगा, 1,0। ये क्या हो गया, इसके मिड पॉइंट आगे किसके, AB के मिड पॉइंट आप निकाल लिया ना। अब आगे निकालते हैं हम BC के मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए x इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फार्मूला नहीं लगा रहा हूँ, आप बार बार फार्मूला लगाएंगे सभी में क्वेश्चंस में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। आप जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो फार्मूला लगाने के बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम फार्मूला नहीं लगा रहे हैं बार बार, आप फार्मूला लगाएंगे नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 2 + 0/2 x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 + 3/2 y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इसके पॉइंट आगे हमारे पास 1,2। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे उधर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ CA, यहाँ से निकालना हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, x इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 0, ये 0 + 0/2 x इक्वल टू 0, फिर y इक्वल टू, y में 3 - 1 प्लस है x1 3 है, x2 y1 3 है, x2 -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 - 1/2
y1 इक्वल टू 2/2, y1 इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ गया। मिड पॉइंट क्या आया? 0,1। ये इसके मिड पॉइंट आ गए। अब मिड पॉइंट से हम ट्रायंगल्स अलग अलग निकालते हैं, ट्रायंगल्स के एरिया निकालने हैं। ट्रायंगल्स कितना बन गया हमारे पास? ट्रायंगल्स 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 ट्रायंगल्स हैं। 4 ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड करने हैं। एरिया पहले 1, 2, 3, 4 ट्रायंगल्स बनाते जाते हैं। 4 ट्रायंगल्स के एरिया फाइंड करने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, विशेषकर ध्यान रखिएगा। आगे हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन डायग्राम बना रहे हैं। देखिए डायग्राम मैंने बनाया APR। APR मतलब 1 ट्रायंगल्स के लिए बात कर रहा हूँ। APR तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए हैं 0,-1। आई होप दिख रहा होगा। यहाँ पे 0,1 इसके लिए हो जाएगा 1,0। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा, समझ में आ रहा है। आगे चलें। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, अब इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम एरिया ऑफ हमने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इक्वल टू 1/2। नंबर लिख लेते हैं। हमने जैसे बताया वैसे लिखेंगे। हमने लिखा पहले 0-1 इसके लिए, फिर लिखा 1, 0, फिर इसके लिए 0, 1, फिर अगला नंबर रिपीट 0-1। अब मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाता है? 1/2 ब्रैकेट में 0 के साथ 0, इसके साथ +1, इसके साथ -0 प्लस, ठीक है। फिर माइनस सेकेंड में -1 के साथ -1, इसके साथ यहाँ पे इसके साथ 0 के साथ 0, -1 + 0, 0। ये हो गया हमारे पास आया 1/2। यहाँ पे 1 -+ 1 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 1। ये इसका एरिया निकाला है किसका? 1 का। आ गया इक्वल टू 1। 1 आने के बाद एरिया आ जाएगा। तो ये चारों 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट्स हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इक्वल एरिया होगा। तो यहाँ पे इसका 1, 1, 1 होगा। तो हम बड़े वाले के एरिया निकालते हैं, बड़े वाले का। अब निकालेंगे टोटल ग्रेटर देन 1 का। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स बनाते हैं। ट्रायंगल्स हमारे पास ये हो गया कैपिटल्स। इसका एरिया निकालेंगे ABC। ABC का निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0-1, फिर यहाँ पे हो जाता है 0-3, 0-3, यहाँ पे है 2, 1, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल से आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। वैल्यू कैसे रखेंगे? जैसे हमने बताया था 0-1, 2, 1, 0, 3, 0-1, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इक्वल के साथ बड़ा ब्रैकेट, इसके साथ 0, इसके साथ प्लस का 6, इसके साथ 0, माइनस इसके साथ -2, इसके साथ 0, इसके साथ 0, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। ये आया 1/2 ब्रैकेट में, यहाँ पे 6 ब्रैकेट क्लोज -2 ब्रैकेट क्लोज। इसको क्या कर देंगे? यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट में 6 + 2, तो यहाँ पे हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 8, इसलिए 4। तो यहाँ पे लिखेंगे, हमें क्वेश्चन फाइंड करना है एरिया ऑफ यहाँ पे लिखते हैं, हम लिखेंगे एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल्स? ऊपर वाला कोई भी लिख लीजिएगा। एरिया ऑफ APR, एरिया ऑफ ट्रायंगल APR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/4। आई होप समझ में आया होगा। तो इसका रेशियो हो जाएगा कैसे? यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं क्वेश्चंस को इधर डिवाइड करके। क्वेश्चंस क्या हो जाता है? यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल
APR रेशियो ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1:4। आई होप समझ में आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया पेपर में, विशेषकर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे किसी भी एक का एरिया निकालेंगे 1 ही आएगा, क्योंकि 4 इक्वल्स पार्ट में मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एरिया इक्वल आएगा, डिवाइड करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ, देखिए। क्वाड्रिलेटर्स के 4 वर्टेक्स दे रखे हैं, उसका एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटर हमने बना लिया ABCD। हमने क्वाड्रिलेटर्स बनाने के बाद ABCD हमने क्वाड्रिलेटर बना लिया। क्वाड्रिलेटर ABCD बनाएंगे, ठीक है। ABCD क्वाड्रिलेटर बनाने के बाद इसके हमने क्या किया, पॉइंट रख देते हैं। यहाँ पे A क्या कितना है, -4, 2। B का हो जाएगा -3, -5। C का है 3, -2 एंड D का हो जाएगा 2, 3। ठीक है। तो ये हमारे पास 4 वर्टेक्स हो गए, किसके, क्वाड्रिलेटर्स के। क्वाड्रिलेटर्स के 4 वर्टेक्स हो गए। यहाँ पे बीच में एक हमने क्या किया, बीच में हमने यहाँ से भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक डायगोनल बना दिया। डायगोनल बनाने के से हमारा क्या फ़ायदा हो, 2 ट्रायंगल्स आपस में डिवाइड हो गए। 2 ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के हम यदि ऐड कर देंगे, सम्स कर देते हैं, तो हमारे क्वाड्रिलेटर्स का एरिया निकल आएगा। आई होप समझ में आया। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वाड्रिलेटर्स में हमने डायगोनल बना दिया। डायगोनल बनाने से 2 ट्रायंगल्स का निर्माण हो जा रहा है। 2 ट्रायंगल्स ऑलवेज, ठीक है, 2 ट्रायंगल्स कंप्लीट हो जा रहे हैं, 2 ट्रायंगल्स बन जा रहे हैं। 2 ट्रायंगल्स बनने के बाद उनका एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल्स निकालते हैं। एक ट्रायंगल्स हम यहाँ बना लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल्स बना रहे हैं, देखिए। ट्रायंगल्स हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल्स ड्रॉ किया। ये ट्रायंगल्स हमारे पास बन गया। ये हुआ ABD। ABD के पॉइंट रख देते हैं यहाँ पे, -4, -2, ये हो गया -3, -5। अगला हो जा रहा है हमारे पास 2, 3, ठीक है, 2, 3। आगे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेटर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट x1 y2 प्लस, नहीं दिख रहा है तो यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस सेकेंड ब्रैकेट में y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1 ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें वैल्यू रखते हैं। वैल्यू हमने बताया रखने के लिए, कैसे रखेंगे, यहाँ पे -4 -2 -3 -5 2 3 -4 -2 मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे लिखने के बाद। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट में 1/2 लिखने के बाद क्वेश्चन हमारे पास बन जा रहा है। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -4 -5 की मल्टीप्लाई करेंगे +20। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया प्लस का 20 आ जाएगा। अब हमारे पास 3 माइनस का प्लस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 9 आ जाएगा, -9, फिर प्लस का 2 माइनस का 2, तो प्लस माइनस का 2 क्या हो जाएगा, -4, तो -4 ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर माइनस का साथ सेकेंड में हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। जैसे नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस दोनों हैं, माइनस का प्लस का 6 हो जाएगा। प्लस का 6 होते ही क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर माइनस का 10, अगेन माइनस का 12 ब्रैकेट क्लोज्ड। आई होप दिख रहा होगा क्वेश्चंस। मैं आगे चल रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 20 माइनस 13 माइनस यहाँ पे 6, यहाँ पे -6 -22 ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में, इसमें बचेगा 7 माइनस
यहाँ से 6 निकल जाएगा, 6 निकलते 22 कितना बचेगा 16 माइनस का 16, यहाँ पे 1/2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा 7 + 16 तो ये हो जाएगा 23/2। ये क्वेश्चन हो गया इसका। अब सेकंड निकाल लेते हैं, यहीं पे सेकंड निकाल लेता हूँ। यहाँ पे इधर लाइन खींचने के बाद ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे ट्रायंगल्स बना लेता हूँ। सेकंड ट्रायंगल हमारे पास बनना है, देखिए ऐसे, ये यहाँ पे ये ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको बी नाम दे रहा हूँ, बी, ये सी और ये डी। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये ट्रायंगल्स मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया। तो इसके पॉइंट हमारे पास हैं -3 -5, ये पॉइंट हैं 3 - 2, इसके पॉइंट हो जा रहे हैं 2 3। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वही काम, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स लिखेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे हमने इसका कराया पहले वाले का। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, DBC, इधर से DBC या BCD लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिएगा। यहाँ पे इक्वल टू 1/2 फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे फिर ब्रैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पॉइंट लिख देता हूँ, इसके नीचे पॉइंट यहाँ पे साइड में होने चाहिए। पॉइंट यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हमने 2 3 -3 -5 3 - 2 फिर 2 3, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई, माइनस का 10 फिर प्लस का 6 प्लस का 9 ब्रैकेट क्लोज्ड, माइनस नीचे से ऊपर की ओर -9 -15 माइनस का 4 ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 1/2 ब्रैकेट में, इनको माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो गया 15 यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, लो 10 + 15 माइनस, ये सभी को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसे प्लस कर लीजिएगा, 9 प्लस माइनस का 9 - 19, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फिर अगले में कर लीजिएगा। यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट में, यहाँ पे बचा प्लस का 5 माइनस का, इसको प्लस कर देंगे 28, ठीक है। 28 हो जाएगा, 28 ये आया माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 प्लस किया 30, तो ये हो गया 30/2। 30 यहाँ पे हमारे पास 13/2 आ गया। ये एरिया, इस एरिया, दोनों एरिया को हम प्लस कर देंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड। तो यहाँ पे प्लस का है 23/2 प्लस 33/2 इक्वल टू, प्लस कर दिया 6, यहाँ पे 6 + 5/2 इक्वल टू 28 आंसर। आई होप समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका 2 बार निकालना है। देखते रहिए हमारी वीडियो, लाइक करिए, दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।